देश में कुछ महीने बाद होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में गठबंधन के तहत 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब पार्टी वोट मांगने के लिए अपने कैंपेन की रणनीति पर मंथन भी शुरू कर चुकी है। हाल ही में चुनाव प्रचार की तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के 4 उम्मीदवारों के साथ मीटिंग की। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूरे राज्य को मुद्दा बनाया था, लेकिन 2024 में पार्टी किस मुद्दे पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी? पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब आज तक ने अरविंद केजरीवाल से लोकसभा चुनाव के कैंपेन के बारे में सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा था, मैं लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु और केरल के लोग अपनी अपनी पार्टी को सांसद दे देते हैं तो उनकी ताकत बढ़ती है। इस तरह दिल्ली वाले अगर दिल्ली की अपनी पार्टी को सारे सांसद दे देंगे तो हमारे हाथ मजबूत होंगे और केंद्र सरकार से लड़ने के लिए हमारी ताकत बढ़ेगी। अभी केंद्र सरकार और एलजी से अकेले लड़ता रहता हूँ। चुनाव प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी फिलहाल अपनी तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी घर घर जाकर वोट मांगने पर सबसे ज्यादा फोकस करती है और विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा चुनाव में भी डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की जाएगी। पार्टी के कैंडिडेट्स जल्द ही अपने प्रचार की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए वोट मांगने के दौरान आम आदमी पार्टी अपने 10 साल के कामकाज का जिक्र करेगी। पार्टी के 4 उम्मीदवार केजरीवाल सरकार के कामकाज लोगों को गिनाएंगे और वोट मांगेंगे। इतना ही नहीं, पार्टी के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जाने को भी चुनावी मुद्दा बनाएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जनता से ये भी कहेंगे कि अगर पार्टी का उम्मीदवार संसद में नहीं पहुंचा, तो केंद्र सरकार गैर संवैधानिक तरीके से दिल्ली सरकार के कामकाज में अड़ंगा लगाकर दिल्ली वालों को मिल रहे फायदे को रोक देगी, इसलिए आम आदमी पार्टी का सांसद चुने। दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, ऐसे में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार लोगों के बीच जाकर राजधानी में बढ़ रहे क्राइम का मुद्दा उठाएंगे। वो लोगों को बताएंगे कि क्राइम बढ़ता रहा और उनका बीजेपी सांसद उन्हें कभी उपलब्ध नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के नेता ने बताया कि मंगलवार को नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट पर भारी मतों से जीत हासिल करने के उद्देश्य से ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक और दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने प्रत्याशियों को जीत का मंत्र भी दिया। मीटिंग में पार्टी के लोकसभा कैंडिडेट महाबल मिश्रा, सोमनाथ भारती, कुलदीप कुमार और सहीराम पहलवान शामिल हुए। ट्रेनिंग सेशन में संदीप पाठक ने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव पिछले चुनाव से अलग है। पहले त्रिकोणीय मुकाबला होता था, लेकिन अब हमारी बीजेपी से सीधी टक्कर है। इस बार बीजेपी एक तरफ है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी है। इंडिया गठबंधन की वजह से हम लोग वोट शेयरिंग में बीजेपी के बराबर आ गए हैं। दिल्ली की जनता ने विधानसभा चुनाव में एक तरफा अरविंद केजरीवाल को वोट दिए हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में भी दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को वोट देगी। इसके अलावा संदीप पाठक ने उम्मीदवारों से कहा कि दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी का जादू चलने वाला नहीं है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह इस वक्त किन हालातों में रह रहे होंगे, हमें उनके बारे में सोचकर और ज्यादा मेहनत करनी है। हम ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं और वो लोग काल कोठरी में अंधेरे में बैठे हुए हैं। आप उन लोगों के परिवार के बारे में सोचकर देखिए कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहे होंगे। हमारे पास अब लोकसभा चुनाव जीतने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें हर हाल में ये चुनाव जीतना ही होगा। हमारे सभी विधायकों, पार्षदों और पदाधिकारियों को साथ मिलकर ये चुनाव लड़ना है और जीतना है। संदीप पाठक ने कहा कि गुजरात के बारे में सब लोग कहते थे कि वो नरेंद्र मोदी का किला है, लेकिन हमने गुजरात में जाकर इनको दिखा दिया कि हम क्या चीज हैं और क्या कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग सेशन में आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि इस बार नई दिल्ली से बीजेपी ने अपने पुराने सांसद का टिकट काट दिया है, क्योंकि उनको भी पता था कि इस बार मोदी लहर तो दूर की बात है, बीजेपी की जमानत जब्त हो सकती है। दिल्ली की जनता ने पिछले 3 बार से अरविंद केजरीवाल को बहुमत दिया है। अब दिल्ली की जनता ने लोकसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल को जिताने का मन बना लिया है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।